हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। मैं हूं विकास कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप घर में इम्यूनिटी बढ़ा रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 मई तक हरियाणा सरकार ने 1 वीक का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। तो ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और एग्ज़ाम कब होंगे? कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होंगे। देखो, एग्ज़ाम कब होंगे ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ आपको कि 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर पेंडेमिक कंट्रोल में आ गया तो एग्ज़ाम 2 महीने बाद कभी भी हो सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। और अगर कोविड कंट्रोल में नहीं आया तो और एक्सटेंड हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये काम तो करना नहीं है कि एग्ज़ाम लेना है। हमें क्या करना है? हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई जो आपने पीछे पढ़ाई की है और अभी अगर आप उसका रिवीजन या फिर कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे तो 2 महीने बाद या फिर कभी भी एग्ज़ाम हो आपको नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? इसलिए आपको लॉकडाउन में पढ़ाई करनी है। लेकिन लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें, मोटिवेटेड कैसे रहें? क्योंकि हम पे तो आलस हावी हो चुका है, हम बहुत आलसी हो चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर आप पे भी आलस हावी हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा और टिप्स के साथ साथ आपको होमवर्क भी दूंगा। और वो होमवर्क अगर आपने कर लिया, उसका सभी करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने वो काम कर लिया जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो यकीन मानिए कि आपका लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो लास्ट तक देखना ये वीडियो। देखो, एक तो ये है कि कोविड का दौर चल रहा है, तो इसमें आपको मोटिवेटेड रहना है। और इसके बारे में देखो, आपको एक बात बता देता हूँ मैं। कुछ बातें हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करनी है। अब क्या क्या फॉलो करना है? देखो, मुझे कोविड हो गया था, उस समय सिम्टम्स क्या थे? एक तो वीकनेस था और टेस्ट भी चला गया था, खांसी भी हुई थी और बुखार भी आई थी 2 दिन। लेकिन रिकवर कैसे हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने कोविड का जब टेस्ट की रिपोर्ट आई उस समय हम कोविड से रिकवर हो चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो मोस्टली केस में यही होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, उनका कोविड होके वो रिकवर हो जाते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा सीवियर केस हो जाते हैं तब पता चलता है। लेकिन अगर आपको कोविड नहीं हुआ है और अगर आपको कोविड हो चुका है, इन दोनों केस में आपको क्या क्या अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपको कोविड नहीं हुआ तो आप फ्रूट्स अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि अब हाईली पॉसिबल है कि आपको कोविड हो सकता है, क्योंकि हर घर में, हर गांव में, हर गली में कोविड के पेशेंट आने लग गए हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी इम्यूनिटी पर। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना है? प्रोटीन में कुछ भी प्रोटीन युक्त डाइट होती हैं, सबसे बेस्ट होता है दालें होती हैं या फिर सोयाबीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको, विटामिन सी लेना है, नींबू वगैरह, ये सब चीज़ लेते रहो और फ्रूट्स खाते रहो। चिक्कू, पपीता, कीवी, फ्रूट्स महंगे हो गए लेकिन खाते रहो। काढ़ा पियो। ये दोनों के लिए है, जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं या फिर कोविड जिनको है और या फिर कोविड जिनको हुआ नहीं है, सभी के लिए यह है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से अच्छा रखो। क्या नहीं खाना है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है? तो क्या नहीं खाना, एक तो देखो, चीनी नहीं खानी। अब चाय में चीनी बहुत डाल के पीते हो, शुगर वाली चीज़ कोई भी नहीं खानी, क्योंकि जब आपको कोविड हो जाएगा, सॉरी, होना नहीं चाहिए किसी को भी कोविड, अगर बाय चांस गलती से हो भी गया तो आप अगर सीवियर कंडीशन में चले गए तो आपको क्या दिया जाएगा? स्टेरॉइड दिया जाएंगे, और उन स्टेरॉइड से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो चीज़
डायबिटीज़ का रूप ले लेता है और फिर बाद में फंगल इन्फेक्शन या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चीनी को तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, कम कर दो। चीनी को रिप्लेस कर दो किससे? गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, खांड से रिप्लेस कर सकते हैं, बूरा बोलते हैं जिसे, और मिश्री, मिश्री भी आप जानते होंगे। उन 3 चीज़ों से रिप्लेस कर दो चीनी को। चीनी बहुत खतरनाक है। अगर जिनको कोविड हो चुका है उन्हें क्या नहीं खाना? चिकनाई या घी, ऐसा कुछ नहीं खाना, और ठंडा पानी नहीं पीना। ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। गर्म पानी पीते रहना है, ये तो गाइडलाइन में बताया भी गया है। और पैरासीटामोल है ही, बुखार अगर आपको हो गई है तो। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिकॉशंस मैंने खुद फॉलो किए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो दवाई डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा वही आपको लेना है। और एक चीज़ और भी आपने टर्म सुनी होगी, प्रोनिंग, प्रोनिंग टेक्निक। प्रोनिंग टेक्निक क्या है? देखो, प्रोनिंग टेक्निक ये उल्टा सोना। आप उल्टा लेट के सो जाते हो, मोदा सो गया, सिंपल भाषा में। प्रोनिंग पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो प्रोनिंग कैसे करना है, कैसे सोना है जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। अगर मान लो, देखो, ऑक्सीजन लेवल 96 से 100 के बीच में होता है, जो आपका नेचुरल होता है सभी का। लेकिन 96 से अगर 90 तक भी आ गया तो भी प्रोनिंग टेक्निक से आपको ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर मान लो बाई चांस किसी को कोविड हो गया, ठीक है, तो कोविड में आपको प्रोनिंग टेक्निक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रोनिंग की प्रैक्टिस करना है अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। बाई चांस अगर गलती से हो भी गया तो ताकि हम लोग उस चीज़ में कंफर्ट रहें। कुछ लोग कंफर्ट नहीं होते ऐसे सोने में, कि क्योंकि इसमें उल्टा सोना होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि प्रोनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। डेली 1 आध घंटे सो के देख लिया करो प्रोनिंग टेक्निक में। घर पे पड़े पड़े और तो कुछ काम होता नहीं है हमें। और देखो, एक ज़रूरी क्या काम क्या होता है, एक तो कुछ लोग कहते हैं कि योगा करो आप, वो प्राणायाम करो या फिर कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। ये सब चीज़ें अगर आप पहले से ही करते आ रहे हो तो ही आपको कोविड में फ़ायदा मिलेगा। कोविड होने के बाद आपको ये चीज़ करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला योगा का। इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं तो अभी से योगा पर ध्यान दीजिए। और योगा अगर नहीं कर पाते तो देखो, एक ज़रूरी काम होता है इवनिंग वॉक करो, घूमने निकल जाओ। बाहर मत जाना, घर में ही घूम लो, या फिर किसी खुली जगह पर घूमो, या रनिंग करो, कुछ भी करो। लेकिन शाम को अपने आप को थोड़ा सा पसीना लाओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। और वही सिंपल बात है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पीना है, डिहाइड्रेटेड रहना है, जूस पीना है, लस्सी दूध पीना है। देखो, आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 2 तरीके से अंदर जाता है। एक तो लंग्स के थ्रू जाता है, श्वसन के थ्रू, और दूसरा किसके थ्रू जाता है? लिक्विड के थ्रू, क्योंकि लिक्विड में भी ऑक्सीजन होता है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूरा करने में भी इसका रोल होता है। इसलिए पानी खूब पियो अच्छे से, ठीक है। बाकी वैक्सीन वगैरह लगवा लेना। वैक्सीन पे फेक न्यूज़ बहुत सारी बन रही है, तो उनको भी आप अवॉइड करके, कि वैक्सीन खतरनाक है, इनके होने से डेथ हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सेफ है वैक्सीन। अभी कोरोना से ठीक होने वाले पेशेंट के लिए 6 महीने तक वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि रात को हल्दी वाला दूध पियो, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोटीन खाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप छोटा बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना। और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कोरोना में, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करते रहो और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से अच्छा रखो, ताकि हमें कोविड हो भी जाए गलती से, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर गलती से हो भी जाए तो हम जल्दी से जल्दी रिकवर होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। टेक केयर योर सेल्फ, ठीक है। तो देखो, लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें, इस बात पे चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा ये है कि देखो, हमारे पास सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट? एक तो इंग्लिश है,
हिंदी है, साइंस है, और कौन सा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, और एक मैथ है। गणित। तो ये देखो 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। देखो इन 5 सब्जेक्ट में किसी का साइंस वीक होगा, किसी का कंप्यूटर वीक होगा, किसी की इंग्लिश वीक होगी, किसी का मैथ वीक होगा, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो वीक होगा। सारे स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है। तो इनमें से कोई भी एक अपना वीक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे इंग्लिश उठा लिया, ठीक है। और इंग्लिश को आपको क्या करना है, इंग्लिश ही पढ़ना है सिर्फ। और आज देखो, आज तारीख होगी 17 मई, 17 जून तक पढ़ना है। यानी अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो 17 मई से लेकर 17 जून तक पढ़ना है, यानी एक महीने का टारगेट रखो। एक महीने में अपने को इंग्लिश कंप्लीट सीखना है। और इंग्लिश कैसे सीखना है, इंग्लिश कोचिंग के थ्रू सीखना है। आपके पास किताबें हैं, बुक से पढ़ सकते हो, कोचिंग से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्स खरीद लो या यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो। आप मेहनत करके देखो कि हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कोचिंग लो और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और समझने की कोशिश करो। जिस टीचर से आपको समझ में आते हैं उसी तरह से आप समझो, करो। और एक महीने में आपको इंग्लिश पे ही फोकस रहना है, 100% फोकस करना है। डेली 3 से 4 घंटे डेली आपने को पढ़ाई करनी है। और क्या पढ़ना है, केवल इंग्लिश। जैसे किसी को कंप्यूटर पढ़ना है तो डेली 3 से 4 घंटे 17 मई से लेकर 17 जून तक आपको टारगेट बनाना है कि हमें कंप्यूटर कंप्लीट करना है। देखो आपकी इन सब्जेक्ट की अहमियत बता देता हूँ। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश आती है 6 से लेकर 8 नंबर की, हिंदी भी 6 से लेकर 8 मार्क्स की। हिंदी में हिंदी साहित्य जरूर करना है आपको। और साइंस 10 मार्क्स की आती है, एचएसएससी की बात कर रहा हूँ मैं। और कंप्यूटर 10 से लेकर 15 मार्क्स तक आता है। और मैथमेटिक्स कितना आता है, 10 मार्क्स के आसपास मैथमेटिक्स रहता है। मैथ और रीजनिंग मिला के 15 मार्क्स तक चले जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा लो और उसी सब्जेक्ट को एक महीने तक डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी कुछ भी मत पढ़ना चाहिए। और देखो, जब कुछ भी नहीं पढ़ने की बात हो रही है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे तो आप करंट अफेयर देखना शुरू कर दो। करंट अफेयर डेली 20 से 30 मिनट की आ जाती है, 20 से 30 मिनट। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जिसको भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्रैक एग्जाम नाम के यूट्यूब चैनल है, वहाँ 2 साल से करंट अफेयर डेली देखता हूँ, कभी स्किप नहीं करता। एक आध बार स्किप हो जाती है, लेकिन 365 दिन में से 300 प्लस डेज में मैंने करंट अफेयर देखी है, यानी कभी स्किप नहीं करता। तो इसी तरह आप भी कोई भी अपना यूट्यूब चैनल हो, वहाँ से करंट अफेयर डेली देखो। करंट अफेयर देखने से आपको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि हमने कुछ तो किया है, तो ये पॉजिटिविटी रहेगी और हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज इंप्रूवमेंट होता रहेगा। हालांकि एग्जाम में इन सब्जेक्ट का रोल ज़्यादा होता है, करंट अफेयर का कम होता है एचएसएससी में। लेकिन आपको करंट अफेयर करना है, घर पे उठते ही सबसे पहले आप करंट अफेयर देखना शुरू कर दो। उसके बाद 3-4 घंटे अपना एक सब्जेक्ट उठा लो, इसको पढ़ना है। तो देखो, आपको आज कमेंट करना है नीचे कि आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे। जिसका कंप्यूटर पढ़ना है किसी को, तो वो कंप्यूटर कमेंट कर देगा। और नेक्स्ट मंथ मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा 17 जून को, और उसमें आपको बताना है कि मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। मान लो 3 महीने तक लॉकडाउन चला, ठीक है, 3 महीने तक लॉकडाउन चला, तो और आपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिए और 2 सब्जेक्ट आपके पहले से ही थे, तो आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप आलसी मत बनो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसी को साइंस वीक है तो साइंस कंप्लीट कर लो, कुछ भी कर लो यार, कुछ तो करो। तो साइंस का आप प्रॉपर कोचिंग लो और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये तरीका होता है। देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पढ़ाई करने का तरीका बहुत सही नहीं होता। तरीका कैसे सही नहीं होता कि वो कहीं से मतलब बुक से पढ़ लिया और फिर रिवाइज किया नहीं, भूल गए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी सब्जेक्ट करना है, कितना भी वीक हो, जैसे आपको साइंस करना है, ठीक है,
साइंस पढ़ना है तो साइंस की आप कोचिंग लो और फिर वहाँ से नोट्स बनाओ, और नोट्स कोचिंग से भी बनाओ, फिर नोट्स बना के प्रॉपर फाइनल नोट्स बनाओ। उस नोट्स में आपको बुक्स भी प्रेफर करनी है, यानी लूसेंट बुक प्रेफर करते हैं मोस्टली, तो बुक किताब भी प्रेफर करो और नोट्स भी प्रेफर करो, उनको मिला के एक फाइनल नोट्स बना दो। वो साइंस हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगी। अब किसी को जैसे कंप्यूटर है, मैंने भी अभी यूट्यूब चैनल जीके नोट्स पर पढ़ा रखा है कंप्यूटर, लेकिन आपको जिस टीचर का समझ में आता है, अगर मेरा समझ में आता है तो मेरे से पढ़ो, अगर किसी और का समझ में आता है तो वहाँ से पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है, या फिर कोर्स खरीद लो, जैसे भी करना है। कोर्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन में, तो जैसे भी करना है इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप कमेंट कर देना और वो नेक्स्ट मंथ तक आप तैयार कर लेना। अपने आप से कसम खाओ कि हम लोग एक सब्जेक्ट को, किसी भी एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो ज़्यादा कर सकते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहे आज से आप कसम खा लेना। देखो, आप कुछ ले नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई करंट अफेयर इंडिया करंट अफेयर जरूर देखा करो एज ए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर डेली देख लो भाई, क्या जाता है अपना, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, कुछ तो कर नहीं रहे। और दूसरा, एक सब्जेक्ट उठा लो, किसी का हिंदी वीक है तो हिंदी उठा लो, हिंदी तो सबको आ जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य कर सकते हो आप। 1 महीना हिंदी साहित्य को दे दो, क्या पता अगले बार काम आ जाए। कुछ तो करो। इंग्लिश वीक होती है मोस्टली स्टूडेंट की, तो इंग्लिश पे आप फोकस कर सकते हो। इंग्लिश की पूरी कोचिंग ले लो और पूरी कोचिंग को कंप्लीट लगा लो, 1 महीने में कैसे भी करके कंप्लीट करो। तो ये जो तरीका है कि लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करो, और 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, कैसे भी करो, सुबह करो, शाम को करो, जैसे तैसे क्लास लगाओ, रिवीजन करो, वो आपको करना है। और बाकी एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कर सकते हो, वो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 घंटे तक भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन पे आपको ध्यान रखना है। और बस आज से ही लगना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, वो आप कमेंट्स कर देना और पढ़ाई शुरू कर देना। आज से ही सर्च कर लेना। अब देखो, साइंस कहाँ से पढ़ें आप, ये सवाल आप अपने आप सर्च करो कि यूट्यूब पे देखो कि साइंस के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है, या फिर आपको समझ में किसका आता है। जैसे अब मेरे से कोई पूछता है कि भाई दुरीना पर कौन सा कोर्स, दुरीना ऐप पर कौन सा टीचर अच्छा है। देखो, दुरीना पर कोई भी कोचिंग हो, दुरीना हो या कैरियर व्हील ऐप हो या फिर ऑनलाइन केटीडीटी कुछ भी हो, तो देखो डेमो क्लास होती है। डेमो क्लास हर टीचर की डेमो क्लास मिलेगी, और वो डेमो क्लास 1-2 क्लास डेमो होती है, वो डेमो क्लास लगा के देखो। उस टीचर का आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो कोर्स खरीद लो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ते होते हैं, तो खरीदने में कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते, 100, 500 तक मिल जाते हैं। तो डेमो क्लास लगा के देखो और कोर्स खरीदो और उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का। बाकी आप किताब पढ़ो, लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे ना, खुद के नोट्स अगर नहीं बना रहे तो आप भूल जाओगे, सारी चीज़ें आसानी से भूल जाओगे। खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर नहीं करते, सिर्फ किताबों को पढ़ रहे हो, तो किताबों से खुद के नोट्स बना लो, बुक से खुद के नोट्स बनाओ और उनको तैयारी करो। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। बाकी यार ये है कि जीके है या हरियाणा जीके है या इंडिया जीके है, ये चीज़ें आप जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम में आप पढ़ते रहा करो, कि ये तो ऑल टाइम है कि आपको पढ़ते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप पार्ट टाइम रखो, इनके टच में रहो, ये भी मत रखो। तो सबसे पहले आपने परमानेंट ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया 1 महीने का टारगेट के लिए, और उसके बाद आप इंडिया जीके भी आप धीरे धीरे करने लगे, यानी 3 से 4 घंटे को आप बढ़ाकर 5 से 6 घंटे कर सकते हो, क्योंकि आपने इंडिया जीके और हरियाणा जीके में से भी आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो ये थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव है कि भाई हम लोग लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, वरना ये है कि अभी लॉकडाउन को कितना टाइम हो गया, 20 दिन तो हो ही गए लगभग। तो 20 दिन के बाद 1 महीना निकल जाएगा, फिर 2 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने निकल जाएंगे, ऐसे ही टाइम निकलता रहेगा और आपसे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। ऐसा न होने देना। आप
ये 5 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर करना, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। 3-4 घंटे डेली पढ़ाई करना, और पढ़ाई के लिए आपको बता दिया गया है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ आपको बता दिया गया है। और कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से अच्छा रखना। और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे, ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी है जो कोरोना वायरस से रिकवर हो रहे पेशेंट को हो जा रही है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इतना ज़रूर करना है, अपने लिए करना है। इसमें आपसे थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।